अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसका हम आज सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5, उसका सेकंड पार्ट, साइन पाई बाय 9 इंटू साइन 2 pi by 9 sin pi by 3 into sin 4 pi by 9। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 3/16। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin pi by 9 इंटू साइन 2 pi by 9 sin pi by 3 इंटू साइन 4 pi by 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल्स हैं, एंगल्स हमारे पास रेडियन के फॉर्म में है। एंगल जब भी पाई के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है वो रेडियन के फॉर्म में है। तो हम अपनी आसानी के लिए हम इन एंगल्स को सबसे पहले डिग्रीज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो डिग्रीज में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने का इसका जो आसान तरीका है, चूँकि स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अगर इस एंगल को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें पाई बाय 9 को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, पाई बाय 9 रेडियन। अगर हम स्टूडेंट्स पाई रेडियंस को देखें तो पाई रेडियंस जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9। तो हम स्टूडेंट्स इसी तरह से क्या करेंगे, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एंगल जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। तो बाकी के एंगल्स को भी हम इजीली यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास है 2 पाई बाय 9, तो चूँकि ये पाई रेडियन है तो स्टूडेंट्स हम पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जल्दी से और आसानी से कैलकुलेटर की हेल्प से अपने एंगल्स को जो है वो रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में तो ये हमारे पास बनेंगे साइन 20 डिग्री फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू हमारे पास बनेगी साइन 40 डिग्री, थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी साइन 60 डिग्री, और जो लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगी साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू जो है वो है √3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन 60 की जगह लिखेंगे √3/2। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2, और लास्ट टर्म है हमारे पास साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है √3/2, स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा √3/2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें से हम 2 को आपस में कंबाइन करते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स लिखेंगे √3/2। और स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 2 टर्म्स को अगर ब्रैकेट में लिखें तो ये हमारे पास बनेंगे साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, और बाहर जो टर्म है हमारे पास वो है साइन 80 डिग्री।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ब्रैकेट में हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट पे इसके साथ -2 होना ज़रूरी है। तो -2 चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा √3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने किया -2 से डिवाइड और इसी तरह से -2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है साइन 80 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -√3/4 और ब्रैकेट में हम अप्लाई करेंगे -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला जो कि हमारे पास है cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री और इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म बनेगी माइनस cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री और बाहर टर्म हमारे पास है साइन 80 डिग्री। इसको हम स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -√3/4। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 60 डिग्री माइनस cos -20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर √3/4। तो ये हमारे पास आएगा cos 60 डिग्री और नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास cos के एंगल के साथ है माइनस जो कि एलिमिनेट होगा, तो फाइनल इसका आंसर आएगा cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ये टर्म हमारे पास बनेगी -√3/4 और स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हमारे पास है cos 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 माइनस cos 20 डिग्री और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो साइन 80 डिग्री है बाहर उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा -√3/4 1/2 साइन 80 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं -√3/4। ये हमारे पास आएगा 1/2 साइन 80 डिग्री और अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें cos 20 और साइन 80 तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं -√3/4। अगर हम स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है 1/2 दोनों टर्म्स के साथ है, इसको हम लेंगे कॉमन। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 और बाकी की टर्म्स हमारे पास आएंगे साइन 80 डिग्री माइनस और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस और फिर ब्रैकेट में हमारे पास है 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा साइन 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस
साइन 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -√3/8 साइन 80 डिग्री माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन 100 डिग्री माइनस साइन -60 डिग्री। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा -√3/8 साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री। और स्टूडेंट्स हमारे पास अगर साइन के एंगल के साथ माइनस है तो वो माइनस साइन से पहले आ जाएगा, तो ये जब माइनस पहले आएगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये साइन प्लस का साइन बन जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा साइन 60 डिग्री। तो नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा √3/8 साइन 80 डिग्री, और अगर हम ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन 100 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -√3/8 साइन 80 डिग्री माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है 100 डिग्री, तो हमारे पास जो 100 डिग्री है उसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि 180 में से अगर हम 80 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 100 आएगा, माइनस साइन 60 तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -√3/8 साइन 80 डिग्री, और जो 80 डिग्री है उसको अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 90 - 80 माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा साइन 80 डिग्री। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो एंगल है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन रेशो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा साइन 80 डिग्री। तो ये हमारे पास बनेगा -√3/8 साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री माइनस, और जो स्टूडेंट हमारे पास साइन 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। तो ब्रैकेट में अगर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 80 है और साइन 80 ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो ये कैंसल आउट होंगे, तो जो बाकी की टर्म है वो हमारे पास बनेगी -√3/8 इंटू -√3/2। इनको स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास बनेगा 3, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 3/16 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू 1/16।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो साइन 30 डिग्री है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 10 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और बाकी की टर्म्स हमारे पास एज इट इज आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1/2 है इसको हम लिखते हैं स्टार्ट पे, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं उनमें से हम 2 टर्म्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री को, और जो रिमेनिंग टर्म है वो है हमारे पास साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। -2 होना ज़रूरी है, तो हम -2 के साथ इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। ये स्टूडेंट्स हमने -2 के साथ किया डिवाइड, और ये हमने किया मल्टीप्लाई, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास बनेगा -1/4, और ब्रैकेट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और बाहर हमारे पास है साइन 70 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1/4 कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस -40 डिग्री, और इसी तरह से ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास साइन 70 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा -1/4 कॉस 60 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कॉस के एंगल के साथ माइनस साइन है जो कि एलिमिनेट होगा, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस कॉस 40 डिग्री, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमारे पास है साइन 70 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे जो cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2। उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम साइन 70 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा -1/4 1/2 साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ब्रैकेट में जो हमारे पास 2 रेशियोज हैं, कॉस 40 इंटू साइन 70, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -1/4 1/2 साइन 70। तो 2 से स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -1/2 इंटू 2 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री।
तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ 1/2 है, इसको हम कॉमन लेंगे, -1/4, 1/2 आएगा हमारे पास कॉमन, तो बाकी टर्म हमारे पास बनेगी साइन 70 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos अल्फा साइन बीटा का। तो 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है साइन 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ये हमारे पास बनेगा -1/8 और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा साइन 70 डिग्री माइनस, फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी साइन 110 डिग्री और माइनस साइन -30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास साइन है और इसके एंगल के साथ माइनस का साइन है जो कि स्टार्ट पे आएगा। स्टार्ट पे चूंकि हमारे पास ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जब ये माइनस आएगा स्टार्ट पे, तो ये प्लस का साइन बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस साइन 110 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 साइन 70 डिग्री और जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 110 डिग्री। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 180 में से 70 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 110 आएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास है साइन 30 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, -1/8 साइन 70 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम अगर 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन 2 × 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास है 90 का इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के केस में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 70। और उसके अलावा अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स 180 माइनस 70 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास साइन रेशो है वो पॉजिटिव होती है। इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास बनेगा साइन 70 डिग्री माइनस, और जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स हैं साइन 70 डिग्री और साइन 70 डिग्री ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। तो बाकी की जो टर्म्स हैं वो हमारे पास बनेगी -1/8 इंटू -1/2। तो इन टर्म्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 1/16, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 10.4 भी ख़त्म हो गई।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।